बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ मौजूद चौकी यूनियन कौंसिल से तल्लक रखने वाले जितने भी अहबाब गिरदो नवा से जितने भी अहबाब अमजद अजीज़ काशिर साहब के दफ्तर के इफ्तिताह के सिलसिला में यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम अहलियान चौकी को हमने जिस मकसद के लिए ये अमल शुरू किया है और अमजद अजीज़ काशिर साहब ने अपने आप को इलेक्शन के अमल में आगे बढ़ाया है, अल्लाह ताला हमें उस मकसद में सुरखरू भी करे और कामयाब भी करे। मैं इस अमल के हवाला से ये कहना चाहूँगा अपने बाप को भी और ख़ास तौर पर अपने भाई अमजद अजीज़ काशिर को भी कि ये इंतहाई संजीदा और इंतहाई मुश्किल किस्म का अमल है इलेक्शन लड़ना, और ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में इस दौर में इस इलेक्शन के अमल में बहुत से मसाइल, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अपने भाई से ये गुजारिश करूँगा कि आपने चूँकि शुरू में कहा कि मेरी जगह आपने बात करनी है, तो मैं आपकी तरफ से आप लोगों के सामने भी ये रखना चाहता हूँ और आपसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने इंतहाई सब्र से, इंतहाई तहम्मुल से, जिस तरह आपने सहाफ़ती मैदान में तमाम मकातब पे फ़िक्र को राज़ी रख के आगे बढ़ने की कोशिश की है, इसी तरह इस सियासी मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। हम चौकी की बुनियाद पर, मरकज़ की बुनियाद पर, ये हमारे दो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, शेख यूनुस साहब, गुलजार शाह साहब। मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि इनके आमसर और आमुमर हमारे बहुत से बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं, जिनमें शेख सलीम साहब का नाम है, काजी हनीफ साहब हैं, मेरे अंकल राजा मोहम्मद रशीद साहब जिन्हें लाला जंगी बोलते थे। उसके साथ साथ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा अंकल बीरबाल हैं, सुफीर अहमद साहब, उसके साथ DSP फरोज साहब हैं। ये चौकी के मतलब यानी इसी तरह मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनके असल लोग यहाँ मौजूद थे, अमजद अजीज़ के वालिद ग्रामी, उन सब ने हमारा भाई यहाँ बाज़ार के अंदर बैठा हुआ, इसकी ये जो ख्वाहिश थी, इसने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन में जाऊँ। मैंने कहा बिल्कुल, हम सारे मिलके इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और अल्लाह के फजल करम से हमने मुतफ़िका और मुश्तरका तौर पर चौकी के अंदर से आपने इस भाई अमजद अजीज़ को आगे किया है और सारे लोग, सारे कबाइल मुतफ़िका मुश्तरका इस अपने भाई की सपोर्ट भी करेंगे और इसे वोट भी देंगे और इसके लिए दुआ भी करेंगे। ये दुआ, ये वोट, ये सपोर्ट, ये चौकी की सपोर्ट है, ये चौकी का वोट है, ये चौकी के लिए दुआ है, ये इस मरकज़ के लिए दुआ है और इस मरकज़ को हमने आगे लेके बढ़ना है और इस मरकज़ को लेके हमने पूरे हल्के के अंदर फैलना है इंशाअल्लाह ताला। अरसा से ये जो नस्ली है सियासत की, ये परवान नहीं चढ़ सकी, इसको परवान चढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम आज़ाद कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, इस स्टेज के साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर के भी कि अगर वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन के इस अमल में मुख्तलिफ वार्ड्स में भी इलेक्शन हो रहे हैं, हम हर जगह देख रहे हैं कि एक मोहल्ला से हमारे ही जानने वाले, हमारे अजीज़ों में 2-2, 3-3 बंदे खड़े हैं। बहुत अच्छी खुशाइंद बात है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उसको इलेक्शन के अमल में जाना चाहिए, लेकिन एक नीयत, एक इरादा ज़रूर रहना चाहिए कि मैंने इलेक्शन ज़रूर लड़ना है, कि लेकिन मोहल्ले में फसाद का सबब नहीं बनना, किसी नाराज़गी का सबब नहीं बनना। भाई इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों को वो माहौल देना है जिसमें लोग खुश उसलूबी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें और उनके मसाइल हल हो सकें। तो आपस में उलझना नहीं है, भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहनी चाहिए। जो बंदा जिसको वोट देना चाहता है उसकी ये आज़ादी है, ये वोट का हक हर शख्स का अपना। जी नाज़रीन, ये दफ्तर का इफ्तिताह था। अमजद अजीज़ काशर जर्नलिस्ट, इस वक्त उनका इंतखाबी निशान सीढ़ी और सीढ़ी के निशान के साथ वो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, तवक्को के साथ कि इन्हें यहाँ कामयाबी मिले। दफ्तर में मकामी लोग इफ्तिताह में मौजूद थे, जैसा कि इस मंज़र में आप तमाम मकामी लोगों को देख रहे हैं। इसी पे हम चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।